इधर दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बड़ा हमला किया है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर। सचदेवा बोल रहे हैं कि जब जांच एजेंसियों ने मनीष सिसोदिया को तलब किया तो उन्होंने ट्वीट किया कि वो उनके सहयोग के लिए हमेशा आगे रहे हैं, आगे भी सहयोग करेंगे। लेकिन कल उन्होंने ऐसा नहीं किया। सचदेवा ने कहा कि अगर एजेंसियां आरोपी द्वारा तय किए गए समय के अनुसार काम करने लगेंगी तो फिर इंसाफ कैसे मिल पाएगा, न्याय नहीं मिल पाएगा। रविवार को वो बजट की तैयारी आखिर कैसी कर रहे थे छुट्टी वाले दिन, और बजट लिखने वाले वो खुद तो हैं नहीं, वो तो डिक्टेट करते हैं, वो तो डायरेक्ट करते हैं। सचदेवा ने कहा कि जांच से बचने के लिए सिसोदिया सिर्फ बजट का सहारा ले रहे हैं। एजेंसी ने कहा हम दोबारा आपको बुलाएंगे जी। लेकिन गंभीर विषय यह है कि अगर हर अभियुक्त जांच एजेंसी से समय मांगेगा और उसके समय अनुसार जांच एजेंसी कार्रवाई करेगी तो फिर तो न्याय हो ही नहीं पाएगा। जिस न्याय की कल्पना हम सब करते हैं वो न्याय नहीं हो पाएगा जी। तो अच्छा रहता मनीष सिसोदिया जाते, जांच में सहयोग करते, जो सच है वो सामने आएगा। संडे को कौन सा बजट बना रहे थे, और बजट क्या इन्होंने लिखना है क्या? ये तो डायरेक्शन देते हैं, काम तो अधिकारियों ने करना है। तो मेरा मानना यह है कि बजट सिर्फ एकमात्र बहाना है। ये जांच एजेंसी और जो जांच है उससे बचने का एक छोटा सा प्रयास हो। और मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, मनीष सिसोदिया कहते हैं कि उनके पास हर सवाल का जवाब है, सीबीआई पर अपना एक दबाव है, लेकिन बीजेपी को किस बात का चाव है, इतनी छटपटाहट किस बात की है? क्या किसी बीजेपी शासित राज्य के वित्त मंत्री से बीजेपी यही सवाल करती अगर सीबीआई उन्हें पूछताछ के लिए बुलाती? क्या बजट इंपॉर्टेंट नहीं है क्या दिल्ली का? देखिए, जिस तरीके से कथित शराब घोटाले को लेकर के सियासत हो रही है उसमें आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है और ये राजनीतिक साजिश के तहत आरोप लगाया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कई हजार करोड़ का घोटाला हुआ है और इसकी जांच हो रही है। जांच में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हुई है, लेकिन जो भी चार्जशीट अब तक दाखिल हुई है उसमें कहीं भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। और बार बार चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे दिल्ली सरकार हो, वो ये कह रही है कि कोई भी घोटाला दिल्ली के अंदर नहीं हुआ है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि दिल्ली में कोई कथित शराब घोटाला नहीं हुआ है। सिर्फ राजनीतिक साजिश के तहत ये बातें उजागर की जा रही हैं और हमारे मंत्रियों और विधायकों को इसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जांच में पहले भी मनीष सिसोदिया जी ने सहयोग किया था और आगे भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से बजट का हवाला दे करके मनीष सिसोदिया ने सीबीआई को पत्र लिखा था और मांग की थी कि उन्हें कुछ मोहलत दी जाए ताकि वो दिल्ली का बजट तैयार कर सके, उसके बाद वो सीबीआई के हर सवाल का जवाब देंगे और जब भी सीबीआई बुलाएगी तब वो पूछताछ के लिए हाजिर होंगे। हालांकि हमने पहले ही अपने दर्शकों को बताया था कि सीबीआई ने लगभग 1 सप्ताह का वक्त मनीष सिसोदिया को दे दिया है, लेकिन तारीख और समय समन के जरिए ही बताया जाएगा। और आज समन सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को जारी किया है, जिसमें 26 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई है और सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बुलाया है। लेकिन बलराम, आपको क्या लगता है, मनीष सिसोदिया ने जो लेटर लिखा था उसमें तो 1 मार्च के बाद की तारीखों का मेंशन भी किया गया था कि मार्च के फर्स्ट वीक में भी सीबीआई बुला सकती है, मेरे पास हर सवाल का जवाब है। तो क्या लगता है 26 फरवरी तक क्या बजट को लेकर जो फाइनल टच दिया जा रहा है वो काम पूरा हो जाएगा? क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा राज्य, और अगर दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश का या राज्य का जब बजट आने वाला होता है तो उसके लिए काफी समय लगता है। क्या 1 हफ्ता काफी होगा बजट को फाइनल टच देने के लिए? देखिए हार्दिक, जो मनीष सिसोदिया जी ने पत्र सीबीआई को लिखा था उसमें 2 बातें उन्होंने लिखी थी जी। पहली कि हमें कम से कम फरवरी के लास्ट तक मौका दिया जाए और फरवरी के अंत की कोई तारीख दी जाए पूछताछ के लिए, और अगर जरूरी नहीं है तो मार्च की कोई तारीख दी जाए ताकि हम उनके समक्ष पेश होकर के उनके सभी सवालों का जवाब दे सके। लेकिन जो पहली बात मनीष सिसोदिया जी ने पत्र में लिखी थी उस बात को मानते हुए सीबीआई ने
ये समन जारी किया है और 26 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। हालांकि अभी तक तो मनीष सिसोदिया जी ये कह रहे हैं कि हम तय समय पर पूछताछ के लिए पहुंचेंगे और कोशिश करेंगे कि जो बजट का काम है वो जल्द से जल्द पूरा हो सके, क्योंकि उनका कहना है कि हम दिन रात बजट तैयार करने में काम कर रहे हैं ताकि दिल्ली की जनता को एक बेहतर बजट दिया जाए। और बजट तैयार होने के बाद वो केंद्र सरकार के पास जाता है और जब केंद्र सरकार उस पर सहमति जता देती है उसके बाद ही बजट पास होता है। तो यानी कहीं ना कहीं जल्द से जल्द बजट को तैयार करके केंद्र सरकार के पास भेजना है, उसके बाद जो सहमति मिली के उसी के आधार पर वो बजट पेश होगा। तो कहीं ना कहीं काम तो ज्यादा है, लेकिन जिस तरीके से सीबीआई ने तारीख मुकर्रर की है उस पर पहुंचना भी इस बार जरूरी होगा, क्योंकि सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है और बार बार भारतीय जनता पार्टी सियासत के साथ साथ बीजेपी के पास एक लॉजिक भी है कि अगर सीबीआई बुला रही है और जांच एजेंसियां अगर आरोपी के हिसाब से ये करने लगेगी तो फिर न्याय कैसे मिलेगा। हालांकि दिक्कत तो यहां पर है कि मनीष सिसोदिया आरोपी है नहीं, उनका नाम सूची में है नहीं, तो ऐसे में फिर उनके लिए बीजेपी जब ये बात कहती है तब थोड़ी सी दिक्कत पैदा होती है। हालांकि आप मेरे साथ बने रहिए, फिलहाल आगे बढ़ते हैं।